विशेषाग्रधिमा मुनिराज की। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और वर्तमान में सम्यक दर्शन की पहचान हम कैसे करें? नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, प्रश्न आया है सम्यक दर्शन क्या है, किस प्रकार से होता है और सम्यक दर्शन को हम वर्तमान में लोगों को कैसे पहचाने कि जीव सम्यक दृष्टि है। तो जिस प्रकार की बात आती है, सबसे पहले सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग अलग ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से दी गई। सबसे पहले प्रथमान्य के आधार पर सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, आज्ञा मात्र ही सम्यक दर्शन है। आज्ञा किसकी है? तो आज्ञा में जहाँ वीतराग की आज्ञा है तो उसमें सभी आज्ञा समाहित हो जाती है। वीतराग की आज्ञा में सबसे पहले अरहंत भगवान, जो अरहंत भगवान हैं वह प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, उनके प्रत्यक्ष संपूर्ण चराचर पदार्थ होते हैं। तो उनकी जो वाणी है वो वाणी वह पूर्ण रूप से सत्य होती है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अरहंत का लक्षण जो बताया, अरहंत के लक्षण में यही बताया गया, जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। तो सर्वज्ञ शब्द से ही ज्ञात होता है, संपूर्ण चराचर पदार्थों के ज्ञाता हैं। तो जो भी कहते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य ही होता है। इसलिए अरहंत की आज्ञा, जहाँ अरहंत प्राप्त नहीं होते हैं उनके अभाव में उनकी जो वाणी है वो वाणी को गणधर के द्वारा झेली गई, वह वाणी ही वो भी वीतराग रूप होती है, वो भी ग्रहण करने योग्य होती है। तो अरहंत की वाणी में जो कथन किया गया वह वाणी भी हमारे लिए ग्राह्य है। अरहंत की वाणी, अरहंत और दूसरा वाणी, और तीसरा परंपरागत गणधर के द्वारा जो आचार परमेष्ठी हैं, वह आचार परमेष्ठी के द्वारा जो कही जाती है वह उनका जो दिया गया संदेश ही ग्रहण करना, इसको बोलते हैं ये जो परंपरा से होने वाला उनकी आज्ञा। इस प्रकार से उस आज्ञा को जो स्वीकार करते हैं वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कर्णानुयोग। कर्णानुयोग के आधार पर सबसे पहले मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी में सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाली 7 प्रकृतियाँ बताई गई। 7 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का यथायोग उपशम, क्षय, क्षयोपशम होने पर जो जीव की दशा, जीव की अवस्था होती है, उसके लिए उस प्रकार का सम्यक तो माना जाता है, कहा जाता है, जो अंतरंग भावों की परिणति से प्राप्त होता है। तीसरा नंबर पे आता है चरणानुयोग। चरणानुयोग के आधार पर 25 दोषों को टाल करके जो देवशास्त्र गुरु, नरगंथ देवशास्त्र गुरु के प्रति होने वाला श्रद्धान, आपतागम तपोव्रत के प्रति होने वाला श्रद्धान जो होता है, उसे चरणानुयोग के आधार पर सम्यक दर्शन कहा जाता है। चरणानुयोग के सम्यक दर्शन के बाद अंत में आता है द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन। द्रव्यानुयोग के सम्यक दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों में होने वाला श्रद्धान, यानी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये द्रव्यानुयोग के आधार पर होने वाला सम्यक दर्शन है। तो ये 4 प्रकार के अनुयोगों के आधार पर सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। जिनको प्राप्त है वो सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। अब इसको हम कैसे जानें? इसको जानने की बात जब आती है, सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि को लक्षण खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। ये सम्यक दृष्टि शब्द में उसकी परिभाषा छुपी हुई है। सम्यक प्लस दृष्टि, सम्यक का तात्पर्य समीचीन है, जिसकी दृष्टि यानी श्रद्धान, वो समीचीन दृष्टि और समीचीन श्रद्धान को प्राप्त करने वाला जीव और क्या है, सम्यक दृष्टि
होता है। प्रश्न वहाँ पर उत्पन्न हुआ समीचीन क्या? तो समीचीन का अर्थ होता है सत्यार्थ, सही, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त होता है। और सम्यक्त को पालन कर सके ना कर सके, लेकिन श्रद्धान जो होता है वह पूर्ण रूप से अटूट होना चाहिए, सुमेरु पर्वत की भांति होना चाहिए। इस प्रकार से सम्यक्त जो होता है सम्यक दर्शन के भी दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से तो सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं है। सम्यक दर्शन तो मात्र 3 प्रकार के जो भेद वाला है, उपसम सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन और क्षयोपसम सम्यक दर्शन। तो जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन है और क्षयोपसम सम्यक दर्शन में यथा योग कभी कदाचित किसी प्रकार से चल मलिन अगाढ़, ये 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते रहते हैं। चल दोष का मतलब होता है जो लोगों के मन में ये धारणा होती है कि मेरा मंदिर है, मेरे पूर्वजों ने बनवाया है, मैं इस मंदिर में जाता हूँ, ये मेरा मंदिर इत्यादि भावना में अपने मंदिर में ही दर्शन करूँगा, अपने मंदिर में भी सारा काम कराऊँगा। इस प्रकार की जो भावना होती है वो चल दोष है। और दूसरा है मल दोष का तात्पर्य समय समय पर हम इतने समय से पूजन भक्ति आराधना कर रहे लेकिन हमारे लिए कोई लाभ नहीं मिला, इस प्रकार की भावना जब मन में आती है उसको मल दोष कहते हैं। और अंत में आता है अगाढ़ दोष का तात्पर्य है शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं इत्यादि जो भगवान में भेद डाला जाता है उसे अगाढ़ दोष कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के दोष उत्पन्न रहते हैं। रही बात वर्तमान की, तो वर्तमान में छायक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। उपसम सम्यक दर्शन मात्र अंतर मुहूर्त के लिए होता है, कब हो, किस प्रकार से, किस जीव के कब हो, इसका कोई ठिकाना रहता नहीं है। अब उसके पश्चात जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन है अगर अधिक समय तक रह सकता है तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन ही मात्र रह सकता है, इसके अलावा कोई सम्यक दर्शन नहीं रहता। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न वर्तमान में किसी की कैसी पहचान करें? तो सम्यक दर्शन को पहचान करने के लिए किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है। सम्यक दर्शन की पहचान तो मात्र केवली गम है, केवल ज्ञानी ही किसी के पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है वही कर सकते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन 2 प्रकार से, एक तो स्थूल रूप में और दूसरा सूक्ष्म रूप में। तो सूक्ष्म रूप में तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। रही बात है वर्तमान में किसी के लिए तो स्थूल रूप से हम उसके यानी भावों से, उसकी चेष्टाओं से, उसकी क्रियाओं के माध्यम से जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये जीव सम्यक दृष्टि है। अगर उसकी क्रियाएं चेष्टाएं सम्यक दर्शन की जो प्राप्त करने वाले जीव के लिए हो सकता मंद कसाई हो, और सबसे ज़्यादा जो होने वाला बीत राग में जिसका श्रद्धान है, हो सकता कहीं किसी स्थान पर जिन बिंब को देख करके उनके प्रति कितना श्रद्धान होता है, उनके प्रति उसके कैसी भावना है, जिन बिंब के साथ साथ जिनवाणी की बात को कितना स्वीकार करता है, जिनागम को कितना स्वीकार करता है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर एक उल्लेख आता है कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी से 100 बातों में से 99 बातों को तो स्वीकार करता है, श्रद्धान करता है, किंतु एक बात में अगर श्रद्धान नहीं करता है तो भी वह मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। जिनवाणी की बात पूर्ण रूप से 100% उसको स्वीकार करने वाला ही सम्यक दृष्टि माना जाता है। तीसरी बात है निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले जो साधुजन हैं उनके प्रति श्रद्धान करना। जो श्रद्धान करता है उनको देख करके उनकी यथायोग्य विनय करता है तो हम स्थूल रूप में उसको कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि है। किंतु जो उनकी विनय ना करे उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि अभी वर्तमान में एक प्रकरण सबसे अधिक चल रहा है, किसी साधु के द्वारा इस प्रकार से बात कही गई कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु ने मेरे लिए उपकार किया है, परंपरागत गुरु के शिष्य हैं उनका उपकार मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरे लिए दीक्षा दे करके आगे बढ़ाया है, वही मेरे लिए प्रायश्चित दाता हैं, इसलिए मात्र मैं उनको ही आचार्य मानता हूँ और अन्य किसी को आचार्य नहीं मानता हूँ। इस प्रकार की जो भावना, इस प्रकार की बात कहने वाला वो कदापि सम्यक्ति नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसकी निर्ग्रंथ मुद्रा में जिसने श्रद्धा नहीं है, जो नमोकार मंत्र को भी खंडित कर रहा है, क्योंकि एक और तो कहा जाता है नमो
लोये सर्व साहुड़म या नमो लोये सर्व आयरियाणम, ऐसी भावना को प्रकट करने वाला सम्यक्ति होता है। एक से एक बढ़कर के यहाँ तक कि नमोकार मंत्र तो हमको लगता है गणधर से लेकर के सभी गणधर, प्रतिधन गणधर, आचार्य कुंद स्वामी आचार्य, सभी जो भी आचार्य हुए हैं सभी आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है, नमोकार मंत्र को बोला है, नमोकार मंत्र का पाठ और जाप किया है। तो नमोकार मंत्र में जो आचार्य पद को ग्रहण करने वाले सभी आचार्यों के लिए नमस्कार हो। अब रही बात यहाँ पर वह वास्तविकता में आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय साधु परमेष्ठी वह सम्यक रूप हैं कि मिथ्या रूप हैं, इसको कोई जान सकता नहीं है। मात्र बाह्य मुद्रा के माध्यम से ही हम उनको जान सकते हैं कि आचार्य हैं कि उपाध्याय हैं कि साधु हैं। कुछ भी हो, हम आचार्य को माने ना माने, उपाध्याय को माने ना माने, किंतु निर्ग्रंथ मुद्रा है तो नमो लोये सब साहुड़म के अंतर्गत तो आते ही हैं। किंतु जो साधु को देखकर उनके प्रति विनय ना करे, साधु को प्राप्त करके उनके प्रति श्रद्धा ना करे, वो कदापि सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। क्योंकि हम एक दिन चिंतन कर रहे थे तो हमारे चिंतन में इस प्रकार से बात आई कि जो निर्ग्रंथ मुद्रा में श्रद्धा करने वाला, क्योंकि आज वर्तमान में अनेक प्रकार के पंथ वाद और संतवाद और ग्रंथवाद जो जैन समाज में बढ़ गए हैं। कोई ग्रंथ को मानता है, कोई संत को मानता है, कोई एक संत को मानता है, दूसरे को नहीं मानता है, कोई संत को मानता ही नहीं है। ऐसे संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद को जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए हमारा ये अकाट सिद्धांत, अकाट सूत्र उनके लिए हम दे रहे हैं। जो निर्ग्रंथ मुद्रा के प्रति श्रद्धानी, निर्ग्रंथ मुद्रा के प्रति श्रद्धानी होने वाला एक गारंटी से कभी भी मिथ्यात्वी नहीं हो सकता है, सम्यक से च्युत नहीं हो सकता है। भले ही उसकी चर्या किस प्रकार की हो, वह उसका अपना आचरण कैसा भी हो, किंतु अगर उसकी निर्ग्रंथ मुद्रा में श्रद्धान है तो वो कभी मिथ्यात्वी नहीं हो सकता है। किंतु जिसकी निर्ग्रंथ मुद्रा में श्रद्धा नहीं है, वो कितना भी चारित्र का आधारी क्यों ना हो, वो कभी भी सम्यक्ति नहीं हो सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। इस प्रकार से तो यहाँ जो हमारे पास प्रश्न आया कि वर्तमान में सम्यक्ति की पहचान हम कैसे करें, तो सम्यक्ति की पहचान का एकमात्र छोटा सा यही फार्मूला है कि निर्ग्रंथ मुद्रा में श्रद्धानी सम्यक दृष्टि और निर्ग्रंथ मुद्रा में श्रद्धानी नहीं है, वो सम्यक दृष्टि कभी भी हो सकता नहीं है, उसको मिथ्या दृष्टि ही माना जा सकता है। वो कितना भी अपनी चर्या की और कितना भी अपने उपदेश की, कितना भी अपने गुरु परंपरा की और दुहाई क्यों ना देता रहे, उसको सम्यक दृष्टि कहा जा सकता नहीं है। इस प्रकार से यह जानना चाहिए। और ऐसे सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव ही वर्तमान में भी वह श्रेष्ठ हो, वह जिन शासन को प्राप्त करने वाला है एक देश जिन हैं और कालांतर में होने वाला परंपरा से मुक्ति पद को प्राप्त करने वाला मोक्ष मार्गी हो सकता है। इस प्रकार से बोले महावीर भगवान की